क्लास 7 प्रैक्टिस सेट 39 सॉल्व करने के पहले हमें ये समझना होगा कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप ये वर्ड सुनने के बाद में सबसे पहली जो चीज हमारे दिमाग में आती है वो होता है बिजनेस। बिजनेस एक दो तीन एक से ज्यादा दो से ज्यादा लोगों के बीच में होता है। ये डिपेंड होता है किस टाइप का बिजनेस है और कितने लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। बिजनेस में क्यों लोग एक साथ आते हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी चीज होती है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या लगेगा? आपको पैसे लगेंगे और एक इंसान के पास में इतना पैसा नहीं होता है कि वो कहीं पर जाके और इन्वेस्टमेंट कर सके। इसीलिए क्या होता है कि इसके अंदर आप किसी को अप्रोच करते हो जो कि एकदम ऑनेस्टली आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करे एंड प्रॉफिट हो तो दोनों को हो, लॉस हो तो दोनों को हो। अब एक बार इन्वेस्टमेंट हो जाए तो उसके बाद में आता है प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो, अगर दो लोग हैं जिसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है इन्वेस्टमेंट करके, अब अगर प्रॉफिट होता है तो भी वो दोनों का होगा, लॉस होता है तो भी वो दोनों का होगा। ये नहीं हो सकता है कि एक बोलेगा कि ओके अभी प्रॉफिट है तो ये सिर्फ मेरा है और लॉस हो गया तो ये सिर्फ तुम्हारा है। नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों को बराबरी से फेस करना पड़ता है। और जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, जो मनी हम डालते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल का। बिजनेस में पैसों को कैपिटल कहते हैं। ओके, अब हम बुक में देखेंगे। देखो, ऑफन टू और मोर पीपल पुट इन मनी फॉर कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा। इन अदर वर्ड्स दीज पीपल स्टार्ट अ बिजनेस बाय investing in a partnership. In a business partnership, all partners have a joint account in a bank. The profit made or the loss incurred is shared by partners in proportion to the money each one has invested. तो यहाँ पे एक अकाउंट होता है बैंक में, उस जो भी प्रॉफिट हो, लॉस हो, जो भी इनकम हो वो उस अकाउंट में आता है और बराबरी से शेयर होता है। अब जैसे अगर इन्वेस्टमेंट हुआ है 1 लाख रुपए का, फर्स्ट पर्सन ने 50,000 इन्वेस्ट किए, सेकंड पर्सन ने 50,000, तो यहाँ पे क्या है? बराबरी का इन्वेस्टमेंट है, सेम इन्वेस्टमेंट है। तो प्रॉफिट जो होगा, अगर प्रॉफिट हो गया 20,000 का, तो दोनों में इक्वली पैसा बटेगा जो कि है 10,000 प्लस 10,000। ओके, बट अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है 80,000 एंड 20,000 का, ओके, अगर फर्स्ट पर्सन ने 80,000 कैपिटल इन्वेस्ट किए, सेकंड पर्सन ने 20,000 इन्वेस्ट किए और प्रॉफिट है 20,000 का, तो ये कैसे डिवाइड होगा? प्रॉफिट ये ऐसे डिवाइड होगा कि इसको मिलेगा 15,000, ओके, फर्स्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन को मिलेगा 5,000। जैसे इन्वेस्टमेंट है वैसे प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 39। Practice set 39. Suresh and Ramesh together invested 1,44,000 rupees on the ratio 4:5 and bought a plot of land. After some years, they sold it at the profit of 20%. What is the profit each of them got? तो अभी यहाँ पे दो फ्रेंड्स थे, दो इन्वेस्टर्स थे जिसने एक लैंड परचेज किए 1,44,000 में ऑन द रेशो ऑफ 4:5। अब देखो, ये इन्वेस्टमेंट हुआ है इतना अमाउंट टोटल का, और कैसे इन्वेस्टमेंट हुआ है ये रेशो में दिया गया है हमें। इन्वेस्टमेंट हमें नहीं पता किसने कितना इन्वेस्ट किया है, हमें बस उसका रेशो पता है। कुछ सालों के बाद में उस प्लॉट को बेच देने के बाद उनका प्रॉफिट हुआ है 20%। अब प्रॉफिट भी हमें दिया गया है परसेंटेज में। अब हमें फाइंड करना है कि कितना अमाउंट प्रॉफिट उन दोनों के शेयर में आया है। अब एक याद रखना कि एक को आएगा ज्यादा प्रॉफिट, एक को आएगा कम प्रॉफिट, क्योंकि सुरेश ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो है 4 पर
और रमेश ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो है 5। तो सुरेश को प्रॉफिट कम मिलेगा, रमेश को प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम ज्यादा हुई है, बराबर की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। तो लेट्स स्टार्ट। टोटल इन्वेस्टमेंट 1,44,000, रेशो ऑफ कैपिटल 4:5, प्रॉफिट परसेंट 20। Let profit of सुरेश be 4x, let profit of रमेश be 5x, क्योंकि सुरेश ने 4, रमेश ने 5, इन रेशो में इन लोगों ने इन्वेस्ट किया था। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है अमाउंट फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे therefore total profit received is equal to 20/100। अब 20/100 के लिए, क्योंकि हमारा प्रॉफिट हुआ है 20% का, और परसेंटेज हमेशा 100 लिखते हैं हम, और ये है हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट 20% है, इसीलिए 20/100 मल्टीप्लाई बाय द टोटल इन्वेस्टमेंट। अब ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो कट। अब 1440 मल्टीप्लाई बाय 20, ये 2 zeros आ गए, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो आंसर हो गया हमारा 28,800 रुपीज। ये हुआ है टोटल प्रॉफिट। हाँ, ये अभी तक हमें प्रॉफिट एक एक को कितना मिला ये हमें नहीं पता है, टोटल इनका प्रॉफिट हुआ है 28,800। अब सुरेश और रमेश को अलग अलग अपने हिस्से के कितने पैसे मिलेंगे ये हम फाइंड करेंगे। Profit received by Suresh and Ramesh is equal to 4x plus 5x is equal to 28,800। ओके, तो ये हो जाएगा 9x is equal to 28,800। अब x is equal to 28,800 upon 9। 9 1 जा 9, 3 जा 27, 1 कैरी, 9 2 जा 18, 9 0 जा 0, 9 0 जा 0। अब हमें x की वैल्यू मिल गई है। x की वैल्यू कितनी है हमारी 3,200। तो ये x यहाँ पे हम यूज करेंगे। प्रॉफिट ऑफ सुरेश, सुरेश का प्रॉफिट था 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 32,000, 3200। 4 0 जा 0, 0, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो सुरेश का प्रॉफिट कितना हो गया 12,800। अब हम देखेंगे प्रॉफिट ऑफ रमेश। तो इसका इन्वेस्टमेंट था 5x, तो 5 इंटू 32, 3,200। 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 and 1 16। तो रमेश का प्रॉफिट आया है 16,000। तो इनका कम ज्यादा क्यों है, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट कम ज्यादा था। प्रॉफिट इन लोगों ने दोनों के हिसाब से इसको कैलकुलेट किए, तो हमें प्रॉफिट कितना आया एक जन के हिस्से में 3,200। अब ये जो 3,200 प्रॉफिट आया है, उस प्रॉफिट को इनके इन्वेस्टमेंट रेशो से हमें मल्टीप्लाई करके और इनका अमाउंट निकालना था। तो फाइनल आंसर हो जाएगा Suresh got a profit of rupees 12,800, Ramesh got profit of 16,000। Question number 2. Virat and Samrat together invested 50,000 and 1,20,000 rupees to start a business. They suffered a loss of 20%. How much loss did each of them incur? तो अब देखो, विराट ने इन्वेस्ट किया है 50,000 रुपीज, सम्राट ने इन्वेस्ट किया है 1,20,000 रुपीज। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी इनकी, इसे ऐड करना है दोनों का इन्वेस्टमेंट, 0,0,0,071। 1,70,000 क्या हो गया हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट। अब इनको जो लॉस हुआ है वो हुआ है 20% का। तो सबसे पहले और अब हमें इसमें देखना है हाउ मच लॉस डिड ईच ऑफ देम इनकर।
एक को मतलब विराट और सम्राट को अलग अलग कितना लॉस हुआ है। जैसे हमने फर्स्ट सम में प्रॉफिट देखा था, यहाँ पे हमें लॉस देखना है। आपको एक चीज याद रखनी है, बहुत सिंपल है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसे फाइंड करने का एक ही फॉर्मूला है। सबसे पहले हम देखेंगे लॉस कितना हुआ है, क्या फॉर्मूला है ये मैं आपको बताती हूँ। अब सबसे पहले हम हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट पे लॉस देखेंगे। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसे कैसे फाइंड करना है, जो परसेंटेज है वो लिखना है आपको। 20% है तो परसेंटेज को अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, ये याद रखना है। ये कट, ये कट, ये कट, ये कट। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है तो कितने जीरो है, 1 2 3, 1 2 3, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 and 1 3। तो ये आ गया हमारा 34,000 टोटल लॉस ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट। अब हमें टोटल लॉस तो मिल गया, बट अब हमें एक एक को मतलब विराट और सम्राट को सेपरेटली कितना पैसा लॉस का फेस इनकर करना है, ये हमें देखने के लिए रेशो फाइंड करना पड़ेगा। क्योंकि फर्स्ट सम में हमें रेशो दिया गया था, यहाँ पे नहीं है। तो बहुत सिंपल है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है दोनों का, पार्टनर्स का, उसे आपको बस डिवाइड करना है। कितना आया, 5/12। तो रेशो हो गया 5:12। अब हमें पता है 50,000 किसने इन्वेस्ट किए हैं और 12,000 किसने। तो 5 किसका हो गया, विराट का, एंड 12 हो गया सम्राट का। Let the loss incurred by Virat be 5x, loss incurred by Samrat be 12x. Therefore, 5x plus 12x is equal to 34,000। ये था हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट और ये दोनों का। 17x is equal to 34,000। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दोनों का रेशो, जो भी टोटल प्रॉफिट टोटल लॉस आया है उससे हम ऐड करते हैं। x is equal to 34,000 upon 17। 17 1 जा 17 2 जा 0 0 0। तो x is equal to 2000। अब हमें x की वैल्यू मिल गई है, तो ये 2000 को हम x से मीन्स उनके रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा देखेंगे कि किसको कितना लॉस मिला है। 5 मल्टीप्लाई बाय 2000 हो जाएगा 10,000। 12 मल्टीप्लाई बाय 2000, ये हो जाएगा 24,000। तो विराट का 5x था रेशो, तो इसको 10,000 लॉस इनकर करना पड़ेगा और सम्राट को 24,000। फाइनल आंसर हो जाएगा विराट इनकर्ड लॉस ऑफ ₹10,000, सम्राट इनकर्ड लॉस ऑफ ₹24। Question number 3. Shweta, Piyush and Nachiket together invested ₹80,000 and started a business of selling sheets and towels from Solapur. Shweta's share of the capital was 30,000 and Piyush's 12,000. At the end of the year, they had made a profit of 24%. What was Nachiket's investment and his share of profit? तो यहाँ पे हमें टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड नहीं करनी है, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ नचिकेत का इन्वेस्टमेंट और उसका नचिकेत को कितना प्रॉफिट मिला इतना हमें देखना है। बाकी श्वेता पीयूष को कितना प्रॉफिट मिला वो हमें देखना नहीं है। तो सबसे पहले, और ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, श्वेता को इतना मिला, पीयूष को कितना इतना मिला, ये इसलिए दी गई है कि हम नचिकेत का इन्वेस्टमेंट फाइंड करें। तो श्वेता ने इन्वेस्ट किए थे 30,000 रुपीज, पीयूष ने किए थे 12,000। लेट इन्वेस्टमेंट ऑफ नचिकेत बी एक्स, ये हमने एक्स ले लिया, और टोटल इन लोगों ने टोटल मिला के किए थे 80,000 इन्वेस्ट। अब हम देखेंगे नचिकेत ने कितना इन्वेस्ट किया था। Investment by Nachiket is equal to 30,000 plus 12,000
प्लस x इज इक्वल टू 80,000। अब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया कि पीयूष और श्वेता का जो पैसा था ये मैं ऐड कर लूंगी, टोटल 80,000 मेरे पास है। तो इन दोनों को ऐड करके जो अमाउंट आएंगी, अगर मैं उसको 80,000 से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे नचिकेत का मिल जाएगा। तो 30 प्लस 12 हो जाएगा 42 प्लस x इज इक्वल टू 80,000। अब श्वेता और पीयूष के कितने पैसे हैं? 42, और टोटल पैसे कंपनी के पास 80,000 है। तो अगर मैं इस टोटल इन्वेस्टमेंट से श्वेता और पीयूष के जितने पैसे है उसे सब्ट्रैक्ट करूं तो x मिलेगा। x क्या है? नचिकेत की इन्वेस्टमेंट। तो 80 सब्ट्रैक्टेड बाय 42, 38,000। तो अब मुझे मिल गई है इन्वेस्टमेंट डन बाय नचिकेत इज इक्वल टू 38,000। अब इस 38,000 पे मुझे देखना है कि नचिकेत को कितना प्रॉफिट आया है। मैंने आपको जैसे बताया सिंपल फॉर्मूला है प्रॉफिट अर्न बाय नचिकेत। अब प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने के लिए कितना प्रॉफिट है? 24%। 20% हमेशा अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हमें किस चीज के ऊपर प्रॉफिट देखना है? सिर्फ नचिकेत के इन्वेस्टमेंट पे, हमें टोटल इन्वेस्टमेंट पे नहीं देखना है। तो यहाँ पे हम सिर्फ लेंगे नचिकेत का इन्वेस्टमेंट। ये कट हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 380, तो ये हो गया 9120 रुपीज 9120। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट डन बाय नचिकेत इज रुपीज 38,000, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज रुपीज 9,120। A and B shared a profit of rupees 24,500 in a proportion of 3:7. Each of them gave, ये सेकेंड पार्ट है। अब इनका एक बिजनेस था जिसमें इनको प्रॉफिट हुआ 24,500 का। अब इन लोगों ने शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो रेशो रखा है वो है 3:7। Each of them gave 2% of his share of profit to Soldier Welfare Fund. What was the actual amount given to the fund by each of them? तो यहाँ पे जो भी इनको प्रॉफिट हुआ है ए एंड बी को, तो उसमें से उस अमाउंट में से इन लोगों ने 2% सोल्जर वेलफेयर फंड को दिया। तो हमें फाइंड करना है कि अमाउंट कितना गया। उसके पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि ए के हिस्से में कितना अमाउंट आया है और बी के हिस्से में कितना अमाउंट आया है। तो प्रॉफिट शेयर रेशो है 3:7। टोटल इनका प्रॉफिट था 24,500। अब एक एक का हम देखेंगे। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट a गेट रुपीज 3x एंड b गेट रुपीज 7x। हमें प्रॉफिट फाइंड करना है तो उसके पहले x की वैल्यू, देयरफॉर 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 24,500। ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 24,500। x इज इक्वल टू 24,500 अपॉन 10। कट कट, x की वैल्यू आ गई 2,450। अब x की वैल्यू हमें मिल गई है तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। प्रॉफिट अर्न बाय a कितना है? 3x एंड प्रॉफिट अर्न बाय b हमने लिया था 7x। तो 3 into 2,450। 3 zeros are 0, 3 5s are 15, 3 4s are 12 and 1 13, 3 2s are 6 and 1 7। 7 into 2,450 क्योंकि x की वैल्यू हमें मिली है ये। तो 7 zeros are 0, 7 5s are 35, 7 4s are 28, 29 30 31, 7 2s are 14, 15 16 17। तो 17,150। अब ये अमाउंट जो ए और बी को मिली है इसमें से 2% उन लोगों ने सोल्जर वेलफेयर फंड को दिया। तो कितना अमाउंट दिया ये देखेंगे। सबसे पहले हम ए का देखेंगे, कितना परसेंट दिया है इन लोगों ने? 2%। तो 2 अपॉन 100
किस अमाउंट पे देखना है? एक ही अमाउंट पे, तो वो हम यूज करेंगे। जिस अमाउंट पे आपको फाइंड करना होता है परसेंटेज को 100 अपॉन लिख के उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। ये कट ये कट। अब ये 5 2 जा 5 1 जा 5 2 कैरी 5 4 जा 20 3 कैरी 5 7 जा 35 2 1 जा 2 1 जा। तो आंसर हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 147। आंसर हो गया हमारा 147। तो ए ने कितना अमाउंट दिया था? 147। अब हम देखेंगे बी का। 2% बी ने भी दिया था 2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय बी का जो अमाउंट मिला है वो है 17,150। ये कट 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 3 जा 15 2 कैरी 5 4 जा 20 1 कैरी 5 3 जा 15। तो आंसर हो गया 543। तो बी ने दिया था 543। ये 3 है तो बी ने दिया था 343। A donated rupees 147, B donated rupees 343. Fifth sum, Jaya, Seema, Nikhil and Nilesh put in altogether 3,60,000 rupees to form a partnership, with their investment being in the proportion of 3,476. What was Jaya's actual share in the capital? They made a profit of 12%. How much did Nikhil make? यहाँ पे हमें 3 चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहली है कि जया ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था। सेकंड चीज है कि हमें प्रॉफिट हुआ है 12% का। तो प्रॉफिट हमेशा अगर कुछ नहीं दिया गया है तो प्रॉफिट होता है टोटल कैपिटल पे, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट पे। जो भी प्रॉफिट हुआ होगा टोटल इन्वेस्टमेंट पे, उस प्रॉफिट में से हमें देखना है कि निखिल के शेयर में कितना प्रॉफिट आया है। तो लेट्स स्टार्ट। जयास इन्वेस्टमेंट 3x, सीमा's investment 4x, Nikhil's investment 7x, नीलेश इन्वेस्टमेंट 6x। ये मैंने कैसे लिया है? उनके नाम के हिसाब से आपको प्रपोर्शन दिया गया है। तो ये जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश का हो गया। प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है 4 3 4 7 6। टोटल इन्वेस्टमेंट है 3,60,000 का। अब सबसे पहले हमें फाइंड करना है जयाज इन्वेस्टमेंट। तो जैसे हमने नचिकेत की फाइंड की थी वैसे हम जया की करेंगे। तो सबके प्रपोर्शन, सबकी इन्वेस्टमेंट मैंने ऐड कर ली है, इज इक्वल टू 3,60,000 जो कि है टोटल इन्वेस्टमेंट। 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 6 20। तो 20x इज इक्वल टू 3,60,000। तो x इज इक्वल टू 3,60,000 अपॉन 20। कट 2 1 जा 1 कैरी 2 8 जा 0 0। x इज इक्वल टू x की वैल्यू है 18x। यहाँ पे हमने क्या लिए थे? जयाज इन्वेस्टमेंट 3x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जयाज इन्वेस्टमेंट 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू है 18,000 1 2 3 3 8 जा 24 3 1 जा 3 + 1 + 2 5 54,000। तो जया ने कितना इन्वेस्ट किया था? 54,000 रुपीज। अब 3 में से एक चीज फाइंड हो गई है। अब प्रॉफिट हुआ था 12% का, उसमें से हमें देखना है निखिल को कितना प्रॉफिट मिला। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट पे। तो प्रॉफिट परसेंट 12, प्रॉफिट ऑन 12 अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 अपॉन होता है, मल्टीप्लाई बाय ये प्रॉफिट फाइंड करना है टोटल इन्वेस्टमेंट पे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 3,60,000। ये कट। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3,600 आंसर हो जाएगा 43,200। तो ये हुआ हम लोगों का टोटल इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट। अब इसमें से लास्ट चीज जो क्वेश्चन में है कि निखिल को कितना प्रॉफिट हुआ है ये फाइंड करना है।
तो हम लिखेंगे, तो निखिल्स इन्वेस्टमेंट इज 7x आउट ऑफ 20x। मतलब कि जो सबने चारों ने मिलके जो इन्वेस्टमेंट किया है रेशो के हिसाब से वो है 20, इसमें से निखिल का है 7। तो अब हमें इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है, परसेंटेज नहीं। तो हम ये लिखेंगे कि निखिल की जितनी इन्वेस्टमेंट है अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 43,200। ये कट 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 कैरी 6। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 216, 7 मल्टीप्लाई बाय 2160 का आंसर हो गया 15,120। तो हमारा निखिल का इन्वेस्टमेंट कितना है 15,120। तो फाइनल आंसर होगा Jaya's investment is rupees 54,000 and Nikhil's profit is equal to 15,120.